हाय फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है दिल्ली लेबर वेलफेयर फ़ंड। दिल्ली लेबर वेलफेयर फ़ंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्ट किस एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से रजिस्टर्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कितना रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर को पे करना होता है, उसकी क्या ड्यू डेट्स हैं, किस तरीके से वो पैसा जमा होगा, और अगर उस कंट्रीब्यूशन को हम टाइमली पे नहीं करते तो क्या पेनल्टीज़ और क्या प्रावधान है एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये किस एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होता है। दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है जहां 5 या उससे ज़्यादा आदमी काम करते हैं। उसके लिए आपको अपनी एस्टेब्लिशमेंट को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन, आपका पैन, आधार, आपकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये डाटा लेबर वेलफेयर फंड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसके अलावा आपको जो इसका कंट्रीब्यूशन पे करना है, वो कंट्रीब्यूशन पे करना होता है हर 6 महीने के अंत में। जितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका 3 रुपये पर एम्प्लॉय के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पे होता है, जो कि फॉर्म ए के अंदर सबमिट होता है। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको पे करना है वो करना है जून के अंदर जो एम्प्लॉयज़ आपके पास लास्ट काम कर रहे थे टोटल उनका, और जो दिसंबर के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो टोटल एम्प्लॉयज़ का, जितने एम्प्लॉयज़ थे 3 रुपया पर एम्प्लॉय के हिसाब से आपको पे करना होगा। इसके ड्यू डेट्स हैं, जो जनवरी टू जून की रिटर्न है उसका ड्यू डेट है 15 जुलाई, और जो जुलाई टू दिसंबर की रिटर्न है उसका ड्यू डेट है 15 जनवरी। तो उस डेट से पहले पहले आपको ये कंट्रीब्यूशन जमा कराने हैं। इसके अलावा भी आपको अपने एम्प्लॉयज़ का, अगर आपने फाइन डिडक्ट किया है, कोई डैमेजेस है, कोई भी आपने उनकी अनपेड वेजेस हैं जो आपने उनको नहीं दी, कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, वो वेजेस भी आपको दिल्ली लेबर वेलफेयर कमिश्नर के पास जमा करानी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, जो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको वेज रजिस्टर मेंटेन करना है हर महीने का, जो कि आप जनरली बना ही रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी रजिस्टर। इसके अलावा आपको फाइन एंड डिडक्शन रजिस्टर मेंटेन करना है कि आपने अगर अपने एम्प्लॉयज़ से कोई फाइन, कोई डिडक्शन चार्ज किया है उनके लेट आने पर, या कोई भी चीज़ की उनकी कोई गलती करने पर, तो वो रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को भी आपको दिल्ली वेलफेयर कमिश्नर के पास सबमिट करना होता है। तो ये वाली अमाउंट भी आपको अपने पास रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ये 2 रजिस्टर के हिसाब से आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है दिल्ली वेलफेयर कमिश्नर के पास 15 जनवरी से पहले, और वो कंट्रीब्यूशन आपको पे करना होता है दिल्ली वेलफेयर फंड के पास। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से एक ये नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है जो ये कहता है कि जुलाई 2022 से अब आपको ये रिटर्न ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, और ऑनलाइन सबमिट करने का प्रोसीजर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो लास्ट में हम आते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर कंप्लायंस नहीं करता है तो उसमें क्या पेनल्टीज़ होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास 5 आदमी हैं तो आपको कंप्लायंस करनी चाहिए। अगर आपने नहीं कंप्लायंस की है तो लेबर वेलफेयर फंड के सेक्शन 17A के अंदर पेनल्टीज़ का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने तक की सज़ा या 20,000 रुपये पर वॉयलेशन का पेनल्टी लग सकती है पहले ऑफेंस पे, और दूसरे ऑफेंस पे वो डबल हो जाएगी। तो ये कंप्लायंसेस को फॉलो करना बेहतर है, और टाइम पर कंप्लायंस को करना एक अच्छे नागरिकता की पहचान है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी होती है और आपको कोई समस्या सामने आती है जिसके अंदर आप रिटर्न फाइल करने में कोई असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। नमस्कार।